रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक मशीर वजीर आला पंजाब अलहाज राना मोहम्मद अरशद सांगला न्यूज़ टीवी से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए जानते हैं। सर, हुकूमती लॉकडाउन के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि हुकूमत अभी तक कोई पॉलिसी वज़ा नहीं कर सकी है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अनवर अंसारी साहब, मैं आपके टीवी चैनल, आपका रोज़नामा अखबार का मैं दिल का अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सांगला हिल, ज़िला ननकाना साहब, सूबा पंजाब और पाकिस्तान में ज़र्द सहाफ़त का ख़ात्मा करके सही मायनों में आवाम का आप दर्द बन चुके हैं, आप गरीब आवाम की आवाज़ बन चुके हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, आपको, आपकी पूरी टीम को, जो दिन रात कोरोना के ख़तरनाक वायरस जो कि जोबन पर है, डे बाई डे तादाद बढ़ती जा रही है और आप अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आज हुकूमत मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है। हुकूमत की लॉकडाउन पर कोई पॉलिसीज़ डिक्लेयर नहीं है। एज ए चीफ एग्जेक्टिव ऑफ कंट्री इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो परेशान हैं। वो कहते हैं लॉकडाउन हमने लॉकडाउन नरम किया, और ख़ुद ही कहते हैं कि पाकिस्तान में अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया। तो अब उनको खुद पूछना चाहिए कि वो कौन सी अशराफिया हैं जिन्होंने चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया और उनको पता नहीं। और अब स्टिल 31 मई तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। 4 दिन के लिए जो शॉप्स ओपन की हैं, मैं समझता हूँ ये भी कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। इस पर भी पॉलिसीज़ वाज़े नहीं हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक नहीं, ये दुकानें ओपन होनी चाहिए थी सुबह सहरी के बाद से लेकर सहरी तक, ताकि 24 घंटे लोग खरीदो फरोख्त करते, रश ना होता और जो कोरोना के SOPs हैं उन पर अमल होता। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि फुली तौर पर कन्फ्यूज़ हैं और उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए वो इसको मुकम्मल तौर पर टेकअप नहीं कर सके। पूरी दुनिया में आप चाइना का रोल मॉडल देख लें, स्पेन, इटली में चले जाएं, यूरोपीय कंट्रीज़, अमेरिका के टेस्टों की तादाद बढ़ी और उसके बाद आप देखें कि अमवात बढ़ती हैं, अब कम हो रही हैं, मरीज़ों की तादाद में कमी हो रही है। 26 फरवरी को यहाँ पर पहला केस आता है तो कहते हैं हमने टेकअप कर लिया, और लाहौर का तबलीगी इज्तिमा में लोगों को SOP नहीं दिए गए। वहाँ पर बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाते हैं, उनके साथ फिर उन्होंने मिसबिहेव किया, उन पर डंडे बरसाए, उनको गिरफ़्तार किया। ताफ्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाले दोस्त भाई आए हैं, उनको सही ट्रीट नहीं किया गया और 90% ये वायरस जो है ये इम्पोर्ट होके आया है, जिसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। लिहाजा इस मौका पर मैं आपके चैनल की वसातत से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि कोरोना के इस मर्ज़ जो बढ़ रहा है, फुल मिनिस्टर हेल्थ होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट टू PM है, और इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म भी हैं और मुल्क के वो मिनिस्टर हेल्थ भी हैं, वो वज़ीर आज़म भी हैं और वो पाकिस्तान के वज़ीर फ़िनांस भी हैं, वो वज़ीर पेट्रोलियम भी हैं। उन्होंने अपने पास आधी दर्जन से ज़ायद महकमे रखे हुए हैं। लिहाजा जो शाबाशी साहब ने, अपोजिशन लीडर ने पॉलिसी दी थी, जो हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब का हुक्म था कि हमने कोरोना पर सियासत नहीं करनी, हम दुखी इंसानियत के साथ खड़े हैं, हमें पॉइंट स्कोर करने की ज़रूरत नहीं। शाबाशी साहब ने कहा था मुकम्मल लॉकडाउन फॉर 15, 16 और 20 डेज़, लेकिन ये गवर्नमेंट ना मानी और हमारी प्रपोजल पर APC होती है। खुद प्राइम मिनिस्टर अपनी बात करके भाग जाते हैं, अपोजिशन की बात नहीं सुनी जाती। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास हमारी रिक्वेजिशन पे बुलाया गया है, लेकिन वहाँ पर भी आने के लिए प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं। सो माई पॉइंट इज़ कि आज जो मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है पंजाब के अंदर,
और पूरे पाकिस्तान में जो 40,000 के करीब मरीज़ पहुंच चुके हैं, इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। मैं इस मौका पर अंसारी साहब आपके चैनल की वसातत से पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान की नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो अपने प्यारों, अपने बीवी बच्चों की जान को हथेली पर रख कर कौम के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। और 700 के करीब जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना के मरीज़ बन चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर असामा की शहादत से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर जवेद की शहादत से लेकर मेजर मोहम्मद असगर की शहादत और जो 950 के करीब कोरोना से अल्लाह को प्यारे हुए, वो शहीद हैं, वो हमारे शहीद हैं और हम उनको शहीद कहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और आज हमारे कायद नवाशी साहब का हुक्म है, हम टोटली MNS MPA जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के डिसिप्लिन के मुताबिक अपने हलकों में काम कर रहे हैं। हमारे MPs MNAs, हमारे ऑफिस बेरर्स, हमारे सूबाई उहदेदार जो हैं, उन्होंने जो फ़ंड कलेक्शन की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30,000 से ज़ायद डॉक्टर्स को PPE किट्स प्रोवाइड की हैं। हमने तकरीबन 3 से 3.5 लाख जो प्रोटेक्शन किट्स हैं, सेफ्टी मेजर्स, जिसमें मास्क हैं, साबन हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि ब्रोशर्स हैं फॉर अवेयरनेस, हमने आवाम में तकसीम किए हैं। और आज हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कोशिश कर रहे हैं आवाम के साथ जीना, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, कोरोना का मुकाबला करना है। मैं आपके TV चैनल की वसातत से अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक, जिनके कब्ज़े में हम सब की जान है, उनसे रहम की अपील करता हूँ। सरदार दो जहान हज़रत मोहम्मद रहमत लिल आलमीन के कदमों की खाक के सदक़े पूरी मुसलमान उम्मा पर रहम फरमाया जाए। खाना काबा और रोज़ा रसूल की रौनकें बहाल करके हम सब की हाज़िरी जो है वहाँ पर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हम सब को मिलकर अल्लाह ताला से रहम की अपील करनी चाहिए। लेकिन आज की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आज के SOPs जो हैं वो मुकम्मल फेलियर है। आटा चीनी माफिया कहाँ पर है? आज इमरान खान न्यायी साहब, आप फरमाया करते थे कि जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चोर होता है, डकैत होता है। आज डॉलर 110 से 168 रुपये तक गया, तो इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब आप खुद हैं। आपने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, तो आप IMF के पास गए, लेकिन ऐसे गए कि आपने पूरा IMF जो है वो हमारा महकमा फ़िनांस के ऊपर उसको मुसल्लत करके पूरा महकमा ही उनके हैंड ओवर कर दिया है, जिस वजह से महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। लिहाजा आज चीनी आटा माफिया जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हत्ता के बिजली मेगा स्कैंडल, जिसमें मौजूदा स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मेंबर बाबर नदीम साहब, रज़ाक दाऊद साहब, जहांगीर तरीन साहब और तरीन साहब के साथ साथ मैं समझता हूँ खुसरू बख्तियार, ये पूरी टीम मुलव्वस है। हाँ साहब, हम ये कह सकते हैं कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों के सरपरस्त हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपने जो ऑर्डिनेंस बनाया था ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ने के लिए, आप गरीब को पकड़ रहे हैं, आम दुकानदार को पकड़ रहे हैं। जो कुछ नहीं करता उस पर मुकदमा दर्ज करके आपके हुकूमती ऑफिसर्स और आपके वुज़रा जो हैं वो नंबर टांगने की रेस में भाग कर आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन गरीब आदमी आज परेशान है। आज चने की दाल जो है 200 रुपये तक किलो हो चुकी है। और न्यायी साहब, आपने आटा 40 रुपये मन महंगा कर दिया है। अब आटा 1650 रुपये से बढ़ चुका है, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। 52 रुपये चीनी थी, आज 90 रुपये मार्केट में फ़रोख्त हो रही है, इसके ज़िम्मेदार नहीं सब आप हैं। 3 अरब आपने सब्सिडी दी और उस सब्सिडी की अप्रूवल आपने एज ए चीफ एग्जेक्टिव दी, आपकी कैबिनेट ने अप्रूवल दी। और फिर सिर्फ पंजाब में ही क्यों सब्सिडी दी गई, बाकी सूबों में ये सब्सिडी क्यों नहीं दी गई?
क्योंकि आपने अपने प्यारों को नवाजा था, इसलिए आप ही जिम्मेदार हैं। हम अपने कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में, मरियम बीबी रमज़ा शहबाज शरीफ की क़यादत में और सूबाई सदर राना सनाउल्लाह की क़यादत में हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोल अदा कर रहे हैं। और ये हम ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब, आज तुमने नाम नहाद टाइगर फोर्स का नाम लेकर पंजाब के सूबा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और फेडरल गवर्नमेंट के तमाम महकमों पर अदम इत्मीनान का इजहार करके ये साबित कर दिया है कि तेरे समेत तुम्हारी तमाम कैबिनेट मेंबर जो हैं नालायक थे, नालायक हैं, करप्ट हैं। और तुमने अब टाइगर फोर्स के नाम पर पाकिस्तान की स्टेट के महकमों को उनके हैंड ओवर करके कौमी खजाने पर डाका मारने की नापाक साजिशें तैयार कर ली हैं, जो इंशाल्लाह हम तुम्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। आज के हालात के ज़िम्मेदार बैड गवर्नेंस, इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। और मैं ये कहूँगा कि उस्मान बुज़दार कोरोना को हेलीकॉप्टर पर बैठकर आसमान से ढूंढता है, उसके बाद वही हेलीकॉप्टर जो है वो समंदर की सैर करने चले जाता है। और ये जो अपना इमरान अहमद खान न्याई साहब हैं, वो बनी गला से हेलीकॉप्टर पर बैठता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है, सरकारी गरीबों के टैक्स से इकट्ठे किए हुए पैसे को ऐशो इशरत की नज़र कर रहे हैं और पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सीमेंट माफिया से गिफ्ट लेते हैं, 450 की बोरी 550 की सीमेंट की हो जाती है। सरिया महंगा, आटा महंगा, बजरी महंगी, पत्थर महंगा, हत्ता के कफन भी महंगा हो चुका है। और दाल, घी, आयल, फर्टिलाइज़र, खादें, ये सब कुछ महंगा करके आज इमरान अहमद खान न्याजी जो है, एक ही उसका फार्मूला है जो क्रिकेटर मियाँ जवेद दाद ने कहा था कि खान साहब पहले दिन से जब से पैदा हुए हैं और आप मांग रहे हैं, मांगते रहेंगे। पूरी दुनिया में 210 कंट्रीज़ में कोरोना आया, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया के ज़रिए पूरे दुनिया के सामने कशकोल हाथ नहीं फैलाया। लेकिन ये वो वज़ीर आज़म है जो मैं समझता हूँ नाहल है, पूरी दुनिया से कशकोल के ज़रिए पैसे मांग रहा है और हकीकत में वो नाकाम है, उसकी टीम नाकाम है, जिस वजह से आज बेरोज़गारी, लाकानूनियत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लिहाजा इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत हैं। और मैं ये कहूँगा इमरान खान साहब, अपने महकमों पर इत्मीनान करें। आज लोकल गवर्नमेंट पंजाब का महकमा अगर बहाल किया होता तो कोरोना का मर्ज जो था वो आधा कंट्रोल हो जाना था। आपके असातिज़ा कराम का पूरा सेटअप है, आपके सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल का सेटअप है, आपके अगर नादरा का सेटअप मौजूद है, अगर घर घर में बिजली और गैस के बिल्स भेजे जा सकते हैं तो फिर जो यंगस्टर हैं, जो नौजवान हैं, जो सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं, वो घर घर जाकर फूड भी पहुंचा सकते हैं अगर आपने फूड देनी होगी। लेकिन आपने तो फूड के नाम पे डाका मारना है, आप डाका मार रहे हैं। साहब के नाम पर अपोजिशन को बदनाम करने की नापाक कोशिश की जा रही है और हकीकत में मुल्क के ऊपर 500 का डाका मारा गया चीनी के नाम पर। आज भी चीनी महंगी है, आटा महंगा किया गया और उसके बाद मैं समझता हूँ खादें महंगी की गई, खादों के साथ साथ मेडिसन महंगी की गई। और मेडिसन वो राजा अमर कियानी जो मिनिस्टर था, आज उसको फारग करके पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया गया है। कौन पूछेगा? हम पाकिस्तान की अदालतों से भी गुजारिश करते हैं, हम नैब के महकमे से भी गुजारिश करते हैं, इंसाफ सब का करें, लेकिन इंसाफ क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। आपका आइन 1973 का जो आइन है उसके मुताबिक हर शहरी के हकूक़ को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज यहाँ पर स्टेट ही अपोजिशन के खिलाफ मदई बनती है और ख़ुद अपना जुर्म छिपाने के लिए जो सरकारी ख़जाने पर शहजाद अकबर नामी शख्स और फिराज शिबली जो सरकारी ख़जाने से तनख्वाहें लेते हैं, सरकारी गाड़ियों पर बैठते हैं, सरकारी ख़जाने से पेट्रोल के नाम पर लाखों रुपए मंथली ले रहे हैं, यूटिलिटी बिल सरकार के खाते से ले रहे हैं। और फिर इमरान न्याजी तुम कहते हो कि 2 लाख रुपए में मेरी
गुज़र बसर नहीं होती जो जबकि तुम 2 फर्द हो और जो मज़दूर 16,000 17,000 पे गुजारा कर रहा है, उसका कौन ज़िम्मेदार है। लिहाजा जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा वक़्त बने और उन्होंने जब खिलाफत संभाली तो अगले दिन अपने कारोबार पर जाने लगे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि जनाब अब आप खलीफा वक़्त हैं, आप ज़ाती कारोबार पर नहीं जाएंगे, आपने तो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभानी है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया तो मेरी गुज़र बसर कैसे होगी, मैं कहाँ से खाऊंगा। तो फरमाया गया और एक कमेटी बनाई गई कि जो तयन करेगी खलीफा वक़्त के लिए तनख्वाह का, सैलरी का। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी तनख्वाह एक आम मज़दूरी करने वाले शख्स की जितनी तनख्वाह होगी मेरी मज़दूरी उतनी होगी। तो जब सहाबा कराम ने फरमाया कि जनाब आपका गुजारा नहीं होगा, तो फिर फरमाया गया कि अगर मेरा उस तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा तो फिर मैं मज़दूर की मज़दूरी बढ़ा दूँगा, मैं गरीब की तनख्वाह बढ़ा दूँगा, ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ उतनी खुशहाली के साथ गुजर बसर कर सके जितनी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर रियासत मदीना के नाम पर ये एक ऐसा टोला वारद हो चुका है जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने आते ही मुल्क के प्रेसिडेंट की सीट पर बैठते ही 2,10,000 से 8,500 तनख्वाह कर ली। और अब इमरान नियाजी ने अपने वुज़रा MNA MPAs की भी तनख्वाहें बढ़ाई और ख़ुद कहता है 2 लाख में गुजारा नहीं होता। लिहाजा मैं अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक से गुजारिश करता हूँ, रहम की अपील करता हूँ कि इन ज़ालिम हुक्मरानों से पाकिस्तान की आवाम को महफूज जगह अता फरमा और हम सब को मिलकर इस पाकिस्तान की, इस प्यारे वतन की खिदमत करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। मैं अनवर सारी साहब आपका, आपके TV चैनल का, आपके रोज़नामा अखबार का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी वसादत से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम गरीब आवाम के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ कोरोना के इस मर्ज़ में साथ खड़े हैं, लेकिन हुकूमत सोई हुई है। हुकूमत की नालायकी की वजह से मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, अमवात में इजाफ़ा हो रहा है, हत्ता के कोरोना के नाम पर जो मेडिसिन ख़रीदी जा रही है, जो किट्स आ रही हैं, उनमें खुर्द बुर्द किया जा रहा है। और इंडिया से जो जान बचाओ मेडिसिन पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जानी थी, वहाँ पर अब जो विटामिन के नाम पर तकरीबन 667 मेडिसिन आ रही हैं और इमरान खान नियाजी कहता है हमें पता ही नहीं। इस पर भी कमीशन बनना चाहिए, इस पर भी हक़ाइक़ कौम के सामने आना चाहिए। इंशाअल्लाह हम ईद के बाद इन तमाम इशूज़ पर आप मुस्लिम लीग पंजाब और मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो है हम वाइट पेपर लाएंगे, हम इनके काले करतूत अवाम के सामने लाएंगे। हम ये बताएंगे कि ये लोग कहते क्या, करते क्या, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं। और इंशाअल्लाह अब इनके गनौने अज़ैम से, बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत से अवाम को हमने महफूज करना है, क्योंकि आज अवाम बेरोज़गारी और भूख की वजह से खुदकशियाँ कर रही है। आज पाकिस्तान की अवाम परेशान है और इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो तकरीबन 8 से 10 इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। 2017-2018 के मुकाबले में 2019 और 2020 में जो खान साहब दावे करते थे, आज वो फुली तौर पर उसमें मुलवस हो चुके हैं। जो कहते थे कि करप्शन को रोकेंगे, तो खान साहब आज करप्शन बढ़ चुकी है, जिसके ज़िम्मेदार इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब आप हैं, आपकी टीम है। मैं अनवर अंसारी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। थैंक यू सर।